यहाँ एक बात मैं कहना चाहूँगा कि पॉजिटिव वोट के तौर पर गुजरात की जनता जो है, हमें ये मानना चाहिए कि बहुत व्यावहारिक समझ रखती है। उनको पता है कि उनके पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में प्रधानमंत्री एक वैश्विक भूमिका निभा रहे हैं। प्रदीप जी, माफी के साथ रोकी, जो तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे हैं, बता दें ये सीएम भूपेंद्र भाई पटेल की तस्वीर। वो पहुंचे हैं अहमदाबाद में बीजेपी के दफ्तर में, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट है। और ये रिकॉर्ड मैंडेट, ये जो टैली इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, 152 सीट्स पर लीड, यानी मिशन 150 ना सिर्फ पूरा किया बल्कि उससे ऊपर। कांग्रेस पार्टी 21 सीट्स पर लीड करते हुए, आम आदमी पार्टी 6 और अदर्स 3 सीट्स पर लीड करते हुए। प्रदीप कौशल जी, सवाल का जवाब। तो गुजरात की जनता जो है उसमें बड़ी व्यावहारिक समझ है। उनको पता है कि उनके पूर्व मुख्यमंत्री इस समय वैश्विक भूमिका निभा रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। ये गौरव बहुत विरले ही किसी प्रदेश को मिलता है कि इतने लंबे कार्यकाल के लिए उनके। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। यहाँ का नेता जो है वो इस शीर्ष पद पर पहुँचता है, वो इसको व्यर्थ गंवाने वाले नहीं हैं, उनमें इतनी समझ है। अब होता क्या है कि एक तरफ तो जो विरोधी दल हैं उनके प्रवक्ता बोलते हैं, देखिए आप प्रधानमंत्री हैं, आप यहाँ आकर के क्यों रोड शो करके वोट मांगते हैं। लेकिन यही प्रवक्ता जो है हार की स्थिति में कभी कोई गुंजाइश नहीं देते। ये कहते कि ये तो वैश्विक नेता कहाँ से, इनको तो घर के लोग ही नेता नहीं मानते। तो गुजरात की जनता ने सबसे बड़ा ये समर्थन नरेंद्र मोदी को दिया है कि हम पूरी तरह आपके पीछे खड़े हैं। गुजरात का बेटा, गुजरात का लाल, बीजेपी ने तब भी कहा जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा 100 मुंह वाला रावण, तो बीजेपी ने कहा था कि गुजरात की जनता जवाब देगी और प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कांग्रेस पार्टी को भारी पड़े हैं। ये सारी बातें बीजेपी द्वारा कही गई। मेरे सहयोगी विशाल पांडे लगातार हमारे साथ हैं। भूपेंद्र भाई पटेल की तस्वीरें थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे, कितनी देर में वहां पर एक्सपेक्टेड है जहां पर विशाल आप हैं, और साथ ही वहां पर अब किस तरह की तस्वीरें, क्योंकि जोश, उत्साह, जश्न की तस्वीरें हम लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं आपके माध्यम से। बिल्कुल आदित्य, देखिए बीजेपी 150 पार हुई है, अपना रिकॉर्ड बीजेपी ने तोड़ा है। 1 लाख से ज्यादा वोटों से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अपनी सीट घाटलोडिया से फिलहाल आगे चल रहे हैं और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कमलम बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले। एक बार मैं तस्वीरें दिखा देता हूं। एक तरफ जहां जश्न की पूरी तैयारी चल रही है, पूरा जश्न बीजेपी का चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अलर्ट मोड पर है। किसी भी तरफ किसी भी वक्त मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गांधीनगर के इस मुख्यालय पर पहुंच सकते हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाएंगे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। क्योंकि अभी खबर मिली है कि अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत की है। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल से अमित शाह ने बातचीत करके उन्हें बधाई दी है। बीजेपी ने अपना रिकॉर्ड गुजरात में तोड़ा है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी कैंपेन किया, पीएम मोदी का चेहरा और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति, क्योंकि अमित शाह दिन में चुनावी रैलियां करते थे और देर रात 2 बजे 3 बजे तक बीजेपी मुख्यालय पर बैठकर रणनीति बनाते थे अगले दिन की। तो आप ये कह सकते हैं मोदी और शाह की जोड़ी का जलवा गुजरात में बरकरार रहा है और बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। 150 पार अब तक बीजेपी पहुंच चुकी है। तस्वीरें एक बार अदिति मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, क्योंकि ये जश्न यहाँ पर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। यहाँ पर गुजरात बीजेपी के जो मुख्य प्रवक्ता है हमारे साथ में है, क्या तैयारी है? मुख्यमंत्री कितनी देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं? बस अभी मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, वो दोनों साथ में आएंगे और फिर यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसके बाद क्या सेलिब्रेशन करना वो तय करेंगे। आप लोगों की इंटरनल रिपोर्ट क्या आ रही है, कब कहाँ तक पहुँच सकती है बीजेपी? अभी लगभग 155 के आसपास रहेंगे। 155 के आसपास रहेंगे, बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट ये बता रही है, क्योंकि इनके पास बूथ से जो आंकड़े आ रहे हैं उसके आधार पर ये जानकारी दे रहे हैं। 153 पर ये टैली दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी जो है वो 20 सीटों पर ही लीड करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन टैली बदल रही है हिमाचल प्रदेश में भी, जहाँ कांग्रेस पार्टी इस वक्त 40 सीट्स पर लीड कर रही है और बीजेपी जो है वो 25 सीट्स पर लीड कर रही है। अदर्स जो है वो 3 सीट्स पर यहाँ पर लीड कर रहे हैं। लेकिन सर, सवाल मेरा आपसे भी वही है जो थोड़ी देर पहले भी मैंने प्रदीप कौशल जी से पूछा था। बीजेपी की बेस्ट परफॉर्मेंस 2022 में आ रही है। जब हम गोधरा की बात करते हैं, 2002 की बात करते हैं, जब कहना चाहिए पोलराइजेशन पीक पे रहा होगा, उस समय भी बीजेपी ने 127 सीट्स निकाली थी। लेकिन यहां हम देख रहे हैं 2022 में बीजेपी 150 प्लस पर जा रही है। पोलराइजेशन से ज्यादा क्या ये माना जाए, ये जो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट था इसने बीजेपी को इस रिकॉर्ड स्थिति में पहुंचा दिया, इस रिकॉर्ड मैंडेट की स्थिति में पहुंचा दिया।
अच्छा, अब एक सेकेंड, होम मिनिस्टर अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल से बात की है। उन्होंने बीजेपी के जो स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट है सीआर पाटिल, उनसे भी बात की है। तो इस वक्त होम मिनिस्टर ने, ये बड़ी खबर है कि होम मिनिस्टर ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल जो कि घाटलोडिया से मैदान में है, और मेरे सहयोगी विशाल पांडे आपको बता रहे थे 1 लाख से ज्यादा मतों से वो लीड कर रहे हैं। रिकॉर्ड जीत की तरफ बीजेपी यहाँ पर बढ़ रही है। 150+ सीट्स पर इस वक्त बीजेपी लीड करते हुए। विशाल पांडे हमारे साथ हैं। क्या बात हुई है होम मिनिस्टर की सीएम भूपेंद्र भाई पटेल के साथ? कुछ और इंफॉर्मेशन आ रही है क्या? देखिए आदित्य, जीत की बधाई दी है अमित शाह ने भूपेंद्र पटेल और सीआर पाटिल को, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा भूपेंद्र पटेल थे और सीआर पाटिल गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष जो कि संगठन का पूरा कामकाज देख रहे थे। तो मोदी जहां चुनावी रैलियां करते थे, अमित शाह रणनीति तैयार करते थे, उससे नीचे जमीनी स्तर पर लागू कराने का जो काम था वो गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का था। विशाल, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। एक बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है उत्तर प्रदेश से, और ये अपडेट है मैनपुरी लोकसभा सीट से जुड़ा हुआ। डिंपल यादव को एक तरह से बड़ी बढ़त मिल गई है और वो जीत के बहुत ही करीब है। डिंपल यादव 1 लाख वोट से आगे हो गई है। बीजेपी के रघुराज सिंह शाह के पीछे चल रहे हैं और ये निर्णायक बढ़त डिंपल यादव के लिए कही जा सकती है। मैनपुरी उपचुनाव समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। डिंपल यादव 1 लाख वोट से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी रघुराज सिंह शाह के पीछे चल रहे हैं। डिंपल यादव लगातार जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं, शुरुआत से ही वो आगे चल रहे हैं और डिंपल यादव इस वक्त तक 1 लाख वोट से आगे चल रहे हैं। लोकसभा का ये उपचुनाव था। मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद डिंपल यादव को चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी ने उतारा था। अखिलेश यादव की पत्नी है, मुलायम सिंह यादव की बहू है डिंपल यादव, और इससे पहले कन्नौज से वो चुनाव एक जीत भी चुकी हैं। डिंपल यादव मैनपुरी से इस बार चुनावी मैदान में हैं और 1 लाख वोट की बड़ी बढ़त उन्होंने बना ली है। अब इस बढ़त को पाटना बीजेपी के कैंडिडेट के लिए बहुत ही मुश्किल और लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में दबदबा है मुलायम सिंह यादव के पूरे परिवार का, अखिलेश यादव का, और इस पूरे इलाके को एक तरह से यादव लैंड कहा जाता है। और इसी क्षेत्र में जो इस परिवार के तमाम सदस्य हैं वो अलग अलग पदों पर रहे हैं, अलग अलग पदों पर चुनाव लड़ते रहे हैं। तो ये जो पूरा क्षेत्र है, चाहे शिवपाल सिंह यादव की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें या फिर रामगोपाल यादव की बात करें, सभी नेता यहां पर लंबे वक्त से सक्रिय हैं और यही वजह है कि यहां पर इस परिवार के किसी कैंडिडेट को हराना किसी भी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल बात है। और यही वजह है कि डिंपल यादव इस वक्त 1 लाख वोटों से आगे चल रही हैं। प्रदीप कौशल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, एक तरह से ये पहले से तय था, बीजेपी कोशिश जरूर कर रही थी लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। देखिए, मैनपुरी ऐसा क्षेत्र है जो 1996 से मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के पास रहा है और स्वयं मुलायम सिंह यादव यहाँ से कम 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। इस समय तो परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग थीं। उनका देहांत होने के बाद तुरंत उपचुनाव हुआ है और उनकी अपनी पुत्रवधू वहाँ से उम्मीदवार हैं। तो भाजपा ने ठीक है एक राजनीतिक अपने कर्तव्य के चलते हुए वो एक उम्मीदवार दे दिया, लेकिन जो परिस्थितियां थी वो पूरी तरह से डिंपल यादव जी के पक्ष में थी। उनकी जीत जो है वो कहीं भी हैरान करने वाली नहीं है, विशेषकर उस स्थिति में जब अखिलेश यादव जो हैं उन्होंने अपने चाचा को भी, जो पहले उनसे थोड़े छिटक गए थे, नाराज़गी चल रही थी, उनको भी अपने पक्ष में कर लिया था। शिवपाल जी का विशेष प्रभाव है, उनका अपना जो विधानसभा क्षेत्र है जसवंत सिंह नगर, वो भी इसी लोकसभा के अंदर आता है। तो ये बिल्कुल अप्रत्याशित नहीं है, ये एकदम से सब लोग मान के चल रहे थे कि वो बिना किसी बाधा के चुनाव जीत जाएंगे। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीर इस वक्त बनती हुई दिख रही है कि डिंपल यादव 1 लाख वोट से आगे चल रही है। और यहाँ पर एक बार फिर से जो गुजरात में हिस्टोरिक मैंडेट की तरफ बीजेपी बढ़ रही है 154 सीटों पर लीड के साथ। बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली इस वक्त हमारे साथ हैं। राजीव जेटली जी, यहाँ पर आपकी जो टैली है अभी तक की बेस्ट टैली, और खासतौर पर 1985 में कांग्रेस पार्टी ने जो 149 सीट्स निकाली थी, 55% से ज्यादा वोट शेयर तब उन्होंने निकाला था, उस लिहाज से ये रिकॉर्ड जीत है। लेकिन यहाँ पर क्या सबसे बड़ा, क्या इसे माना जाए ये मोदी मैजिक था, जो काम आप 2002 में नहीं कर पाए थे
वो काम आपने 2022 में कर दिखाया। हाँ देखिए, जब से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो वहाँ की परिस्थितियाँ जिस तरीके से बदली और उन बदलती हुई परिस्थितियों के साथ वहाँ की जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ती चली गई और उसी मॉडल के ऊपर पूरे देश के अंदर चर्चा शुरू हो गई और वो चर्चा कहीं ना कहीं आपने देखा परिवर्तित होती भी नजर आई, उसको एग्जीक्यूट भी किया गया हमारे मुख्यमंत्रियों द्वारा। उसी मॉडल को उठा करके हमने दूसरे प्रदेशों के अंदर अपनी सरकारें भी रिपीट करी और ये जो गुजरात की जनता है, गुजरात की जनता बहुत बेहतर समझती है कि मेरे गुजरात के अंदर किस तरीके के बदलाव आए। पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि बहुत कोशिश की गई गुजरात के अंदर जातियों के आधार पर बांटने की, किसानों को भड़काने की और बहुत कोशिशों के बावजूद भी। और थोड़ी देर पहले राजीव जी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, लेटेस्ट ट्रेंड जो है उसमें बीजेपी 155 सीट्स पर लीड कर रही है। थोड़ी देर पहले आपको याद होगा विशाल पांडे के साथ जो गुजरात बीजेपी यूनिट के नेता थे वो कह रहे थे हमारी इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक हम 155 सीटें जीतेंगे। अब लेटेस्ट ट्रेंड ये कह रहा है कि बीजेपी 182 मेंबर असेंबली, एक बार फिर से दोहराते हुए 182 मेंबर्स की असेंबली है जिनमें से 155 ट्रेंड जो हैं वो बीजेपी के फेवर में है और कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो सिर्फ 18 सीटों पर लीड कर रही है। गुजरात सरकार में मंत्री ये झूठे वादे, इसी प्रकार से राज्य के चुनाव में राज्य के लोगों को बदनाम करना, कुछ भी करके सत्ता हासिल करने के लिए झूठ बोलना, ये सभी झूठों के जवाब आज गुजरात की जनता ने दिए हैं और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि गुजरात की जनता साथ में मिलकर इसी प्रकार से विकास के विषय में आगे काम करती रहेगी। तो विकास के काम करती रहेगी आगे भी बीजेपी की सरकार जनता के लिए। थोड़ी देर पहले जनता की जीत भी इन्होंने बताया था और साथ ही जो सबसे पहला ट्वीट आया था बीजेपी की तरफ से वो आज सांघवी का था जब उन्होंने पूछा था हाउ इज द जोश। अभी वोट शेयर की बात हम कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी 85 में 55% से ज्यादा वोट शेयर कांग्रेस पार्टी ने निकाला था। इस वक्त जो आप वोट शेयर यहाँ पर देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिहाज से बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग ये प्रदर्शन माना जाएगा। जिस तरह से 27% वोट शेयर की बात कांग्रेस पार्टी के लिए इन इलेक्शंस में 2022 में यहां पर की जा रही है और जो कि 2017 से ही आप कंपेयर कर लीजिए, आपको 1985 जाने की जरूरत नहीं है, 2017 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये 41% हुआ करता था जो कि अब गिरकर 27% हो गया है। और थोड़ी देर पहले जो रिपोर्ट्स थे उनके मुताबिक आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर था वो 13% था। यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से 1997 से 2022 तक बीजेपी की ये जर्नी रही, पॉलिटिकल जर्नी सरकार के लिहाज से रही। वही तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर यहां पर देख रहे हैं। पहले एक स्टेबिलिटी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर आई सीएम के चेहरे के तौर पर और जब प्रधानमंत्री सेंटर में आ गए, अब देखिए एक और अपडेट है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल उन्होंने जीत दर्ज की है। घाटलोडिया से वो मैदान में थे और मेरे सहयोगी विशाल पांडे बता रहे थे कि 1 लाख मतों से वो आगे चल रहे थे। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।